नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल फ्रॉक की कटिंग आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रॉक की रेडी लेंथ है 43.5 इंच पर और चेस्ट है 38 इंच पर। तो फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स बलून स्लीव्स रखे हैं और नीचे का घर एकदम सिंपल प्लेटेड रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम फ्रॉक की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 मीटर लाइनिंग का मेन फैब्रिक लिया है और 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर अपर बॉडी का मेजरमेंट ले लेंगे। तो शोल्डर हमें रखने हैं 7 इंच पर और आर्म होल भी हम रखेंगे 7 इंच पर। और इस लाइन को हमें स्केल से सीधा जोड़ लेना है। ब्रिस्ट है 36, उसका फोर्थ पार्ट होता है 9, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ पर चेस्ट है 38 इंच, उसका 9 उसका फोर्थ पार्ट होता है 9.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इन लाइनों को हम आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। आर्म होल है 1.5 इंच पर, ये बैक आर्म होल है और 1 इंच पर हम लगा देंगे फ्रंट आर्म होल का निशान इस तरह से। और टक्स हमने ऊपर से रखे थे 10 इंच पर और नीचे से हमने बीच में रखे थे 4.5 इंच पर। आगे का टक्स हम रखेंगे 1 इंच पर और पीछे के टक्स हम रखेंगे 0.5 इंच पर। इस तरह से हमारे यहाँ पर निशान कंप्लीट हो गए हैं और अभी हम टक्स इस तरह से कट के निशान लगा लेंगे। हमने नेक विथ रखी थी 3 इंच पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम सबसे पहले पीछे के पार्ट के मेजरमेंट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। टेन इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है फ्रेंड्स। और नेक विथ हमने रखी है 3 इंच पर। नेक की लेंथ रखनी है 4 इंच पर। बैक नेक हमें बहुत ही छोटा सा रखना है और इस तरह से हम गले का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैं गोल गला रखूंगी। बैक पार्ट पर हमारे निशान अभी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट पर निशानों की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग हमने पहले से कर ली थी। अभी हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। और सिलाई के टाइम पर ही मैं नेक की कटिंग और स्टिचिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट कट करके रेडी हो गए हैं। अभी हमने नीचे की स्कर्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग फैब्रिक पर नीचे की स्कर्ट की कटिंग करूँगी। तो बचे हुए कपड़े की पूरी विड्थ मैंने रख ली है और लेंथ रखनी है 28 इंच पर इस तरह से। और नीचे से मैं 1 इंच पर थोड़ी सी गोलाई में निशान लगा लूँगी और यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर हमारे लाइनिंग का नीचे का स्कर्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। और कपड़े की कमी के कारण मैंने यहाँ से एक पट्टी बची हुई पट्टी थी वो मैंने जोड़ ली थी। अभी हम मेन फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं। तो बचे हुए यानी पूरे कपड़े को मैंने सीधा इस तरह से बिछा दिया है और लेंथ में मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा हुआ है। तो हमारे दोनों स्कर्ट एक साथ में निकल जाएंगे। और लेंथ मैंने रखी है 31 इंच पर। यहाँ पर हमारे स्कर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अभी हमें मेन फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग को कर लेना है। तो मैंने लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से मेन फैब्रिक पर बिछा दिया है और अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग के टाइम पर कपड़े को फोल्ड फोल्ड में बिछा दिया था और कपड़े की लेंथ मैंने रखी थी 15 इंच पर और विड्थ में रखा था 12.5 इंच पर। यहाँ पर हमारी मेन फैब्रिक पर भी
अपर बॉडी की कटिंग हो गई है। अभी हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की विड्थ मैंने रखी थी 16 इंच पर और लेंथ में रखनी है 9 इंच पर, क्योंकि हमें यह बलून स्लीव स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पर 9 इंच पर मैं बॉक्स बना रही हूँ। स्लीव की सिंपल स्लीव की विड्थ रखनी है 9 इंच पर, तो उसमें मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा बलून के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं लगा दूंगी 3.25 इंच पर निशान नीचे से, और इधर से रखूंगी 2 इंच पर निशान। अभी 9 इंच के बॉक्स में 2 इंच अंदर की दिशा से इस तरह से हमें स्लीव के निशान को लगा देना है और कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है, और हम इन बलून के लिए हम निशानों पर इस तरह से चटका लगा रहे हैं। अंदर की गोलाई हम स्लीव के स्टिचिंग के टाइम पर देंगे फ्रेंड्स। तो मेरी कटिंग अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी कटिंग को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।